प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए ताली बजाएं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज जो हफ्ते का पहला दिन है परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया ताकि हम सब परमेश्वर के सामने एकत्र होकर अपने परमेश्वर के नाम की बुराई कर सके। उसको धन्यवाद की देते परमेश्वर को अपने दिल से अपने इस फोटो से दे सके। प्रभु को अच्छा लगता है। यही बात परमेश्वर को भाती है कि हम उसकी आराधना में बने रहें और परमेश्वर को धन्यवाद की देने में बने रहें। तो परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा मेरे से और आपसे बातचीत करता है। और जब हम परमेश्वर के वचनों को दिल से सुनते हैं, मन से सुनते हैं और अपने जीवनों में गौर करते हैं, प्रभु के वचन पे अमल करते हैं, मनन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन जो है हमारे जीवनों में पवित्रता लेके आता है, शांति का एक फल लेके आता है, ताकि हम परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकें। परमेश्वर की जब ये वचन है, यहोवा अपना वचन भेजकर अपने लोगों को क्या करता है? चंगा करता है और आने वाली तबाही से बचाता है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ही अपने लोगों को बचाता है। परमेश्वर ही हमें रोज एक नया दिन देता है। परमेश्वर हमें हंसी सेहत देता है और बदले में परमेश्वर क्या चाहता है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट देने में बने। सुबह शाम दोपहर परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर का शुक्र अदा करें और परमेश्वर के वचन को पढ़ें, सुनें और अपने हृदयों में रखें और परमेश्वर के वचन पे मनन करें। तो ये परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए आया। किस बात से? पाप से शुद्ध करने के लिए आया। तो ये परमेश्वर की योजना है कि परमेश्वर अपने दास को भेजता है और हमें दिन ब दिन नया वचन देता है ताकि हम प्रभु के वचन पे मनन करें और अपने जीवन को एक पवित्र बनाएं, सफल बनाएं, प्रभु से आशीष पा सकें। तो पवित्र बाइबल यूहन्ना की इंजील और उसका 8वां अध्याय और उसकी 32 आयत परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जब संसार में थे तो प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत से लोग जो एकत्र होते थे। तो सच में 4 प्रकार के लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, पहले से ही पाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के समय में, उस समय में 4 प्रकार के लोग थे और जो प्रभु यीशु मसीह का कुछ लोग वचन सुनने के लिए एकत्र होते थे और कुछ खाने पीने के लिए और कुछ ऐसे ही 4 प्रकार के लोग थे। प्रभु यीशु मसीह जब खुशखबरी का संदेश लोगों को बता रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हर जन, हर मनुष्य पाप से क्या हो जाए? छुटकारा पा जाए, शुद्ध हो जाए और अनंत काल का जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह हर जन को बचाना चाहते हैं। कैसे हम अनंत जीवन पा सकते हैं? अगर प्रभु यीशु मसीह के वचनों पे चलते हैं, उस पे मनन करते हैं। यूहन्ना की इंजील और उसका 8वां अध्याय और उसकी 32 आयत पढ़ी।
तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुझे क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्र करेगा, स्वस्थ करेगा, चंगा करेगा। सत्य, सत्य क्या है? सत्य क्या है? जो हमें पाप से शुद्ध करता है वो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन जो जब पहला अध्याय पढ़ते हैं यूना कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, तो वचन ही परमेश्वर था और जिसके वसीले कोई भी पैदा नहीं हुआ। जिसके वसीले कौन पैदा हुआ? खुद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। जो उस पर विश्वास करे हलाक ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। वही वचन सत्य है और उसी वचन के द्वारा हम परमेश्वर से क्या कर सकते हैं? उद्धार पा सकते हैं, पाप से छुटकारा पा सकते हैं। तो परमेश्वर को मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं और फिर कई बार बहुत सारी परेशानियां का हमें सामना करना पड़ता है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो क्या है? हम परेशान हो जाते हैं कई लोग, बहुत ज्यादा परमेश्वर को छोड़ने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने शरीर को स्वतंत्र रखने का ही समय है, लेकिन अपनी इस रूह को हम स्वतंत्र रखने की कोशिश नहीं करते। अपनी रूह को पवित्र करना, उसको पवित्र करना है। और वो कैसे पवित्र होगी? परमेश्वर के अगर वचन को सुनेंगे, वचन पे मनन करेंगे तो। ऐसे नहीं है एक कान में सुना दो उसमें निकाल दिया, उसमें कोई चेंज या बदलाव आने वाला नहीं है। सत्य, सत्य और सत्य को जानोगे तो सत्य तुझे स्वतंत्र करेगा। पाप से स्वतंत्र करेगा, शुद्ध करेगा अगर परमेश्वर के वचन को मानेगा। तो प्रभु वचन के द्वारा मेरे और आपसे बातचीत करता है। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचनों को पूरी गंभीरता से अपने जीवनों में लें, अपने हृदयों में रखें और इस पे चलें। सत्य क्या है? प्रभु का वचन जो खुद मनुष्य बन के आया और मनुष्य बन के प्रभु यीशु मसीह उस सत्य पर चलता है और सिखाता है। परमेश्वर के उस व्यवस्था को पूरा करता है, उस पर चलता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है। परमेश्वर की व्यवस्था जो है, उसकी आज्ञा जो है वो सत्य है, वो सत्य है। जो पहली 4 आज्ञा है वो हमारा रिलेशन जो है परमेश्वर से जोड़ती है और दूसरी जो 6 है वो हमें दुनियावी पाप से रोकती है। अगर हम परमेश्वर की इस आज्ञा को, इस सत्य को
अपने जीवनों में रखें, हृदयों में रखें, इसके द्वारा चलें, तो ये हमें पाप से छुटकारा देगा, पाप से छुटकारा देगा और हमें परमेश्वर के राज्य के योग बनाएगा। ये सत्य है। परमेश्वर की आज्ञा हम अपने जीवनों में रखते नहीं। तो यीशु मसीह ने आज्ञा का पालन किया। कहीं भी परमेश्वर ने अपनी इच्छा नहीं रखी। हर बात में पिता तेरी इच्छा भी हो। क्रूस पे चढ़ाया जाना था, उसके पहले भी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, पिता ये चाहे तो ये प्याला मुझसे टल सकता है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा हुई। शब्द को प्रभु यीशु मसीह चल किया, क्या करे? उस आज्ञा का पालन कर, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, सब कुछ पूरा हुआ, जो तूने मुझे काम दिया था वो मैंने पूरा कर दिया। तो परमेश्वर ने क्या किया? वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, उसके मार्गों में चलिया, सत्य पे चलिया। तो परमेश्वर पिता ने भी उसको इनाम क्या दिया? क्या फल मिला उसे? मुर्दों में तीसरे दिन जिंदा किया और स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमें भी सिखाता है, हम भी सत्य को जाने और सत्य हमें अंतर करेगा। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, परमेश्वर के नक्शे कदम पे चले, परमेश्वर के मार्गों पे चले, चलने से, ना के सुनने से, मनन करने से, मनन करने से हम परमेश्वर की आज्ञा पे बने नहीं रहते, अपने जीवन में नहीं बनाए रखते। तो यीशु मसीह कहते हैं, सत्य की जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र। हम उसमें उसकी 31 साल पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? पढ़े। यीशु ने उन यहूदियों से जिन्हें उसने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया, हालेलुया। सत्य क्या है? परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर की व्यवस्था है, हम उसमें बने नहीं रहते। प्रभु यीशु मसीह उसमें बना रहा, पिता की इच्छा को पूरा किया, परमेश्वर ने उसे इनाम दिया। तो हम बने नहीं रहते। प्रभु यीशु मसीह जो यहूदी लोग उस जगह एकत्र हुए थे, लेकिन वो उनमें सभी ने नहीं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, अगर तुम मेरे वचन पे खड़े हो, तुसी डिगी टेढ़ी चाल जी जो नहीं चलती, खड़े हो, बने हो, मेरे वचना ते बने हो, मेरी आज्ञा च बने, तो तुसी कीजिए मेरे चेले ठहरोगे, तुसी मेरे चेले ठहरोगे। लेकिन हम परमेश्वर में बने नहीं रहते, सत्य में बने नहीं रहते। हम कभी इधर कभी उधर, ऐसे कुछ भी नहीं लाभ होगा, ऐसे कुछ भी लाभ नहीं होगा। अगर लाभ लेना है, परमेश्वर से आशीष लेनी है, बरकत लेनी है, तो वचनों में बने रहना है, परमेश्वर की आज्ञा में बने रहना है।
शमूएल और उसका तीसरा अध्याय पढ़े तो उसमें क्या है, जो हन्ना थी परमेश्वर के भवन में आती थी और उसके बच्चा नहीं था, लेकिन उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, रो के प्रार्थना की और परमेश्वर के वचन में बनी रही, इधर उधर भटकना नहीं शुरू किया। परमेश्वर के भवन में आती रही, प्रार्थना करती रही, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे एक बेटा दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर से प्रश्न किया, अगर तू मुझे अपनी बरकत देगा, अपनी आशीष देगा, बेटा देगा, तो मैं तेरी सेवा के लिए तेरे भवन में दे दूंगा। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसे बेटा दिया जिसका नाम शमूएल, और उसने अपने वायदे के अनुसार परमेश्वर के भवन में शमूएल को दे दिया। और शमूएल आज्ञाकारी में, वफादारी में बना रहा, परमेश्वर में बना रहा और हैकल में प्रभु की सेवा करता रहा। तो एक दिन क्या हुआ, परमेश्वर ने बना रहा, उसके वचनों में बना रहा, सत्य में बना रहा, अधीनगी में बना रहा, आज्ञाकारी में बना रहा। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसे आवाज दी, शमूएल, और वो देखा, वो कहाँ उठकर जाता है, अपने गुरु के पास, एली के पास। ठीक है, परमेश्वर बुला रहा था उसे, लेकिन आवाज उसे किसकी लग रही थी, एली, अपने गुरु आवाज लग रही। तो परमेश्वर ने ये सारा अधिकार जो अपने दासों को दिया है, चुना है, तो परमेश्वर उसके द्वारा अपना काम जो करता है, तो परमेश्वर ने अपने नबी के पास गया और बोलता है, गुरु जी तुसी ने बुलाया, शमूएल ने क्या नहीं है। जो 2-3 बार ऐसे हुआ तो फिर वो समझ गया एली कि परमेश्वर इसे बुला, तो उसने कहा, देख अगर आवाज आएगी तो कहना मैं आ जाऊंगा, परमेश्वर मैं आ जाऊंगा। और ऐसे में परमेश्वर ने उसे बुलाया और वो परमेश्वर के सम्मुख हाजिर हुआ। ऐसे परमेश्वर से आशीष पाई, आशीषित हुआ, आगे कर्म रहे, अधीनगी में रहकर परमेश्वर के वचनों में बना रहा, सत्य में बना रहा। लेकिन हम बने नहीं रहे, और फिर वो ठीक चेला ठहरा। चाहे हम एक चेले हैं, चाहे हम एक विश्वासी हैं, परमेश्वर ने जहां भी हमें नियुक्त किया है, हम उसमें बने। अगर वचनों में बने रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञा में बने रहेंगे, अधीनगी में बने रहेंगे, वफादारी में बने रहेंगे, उस पर चलेंगे, तो वो हमें स्थानांतर करेगा। लेकिन हम उसके वचनों में बने नहीं रहते, उसकी आज्ञा में बने नहीं रहते, और ना ही हम अपने इस जीवनों में गौर करते हैं कि हम परमेश्वर में वचन में बने हैं, जहाँ नहीं। पहला ग्रंथियां जो ठीक सत्य को अपने जीवन में बनाए रखते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में बनाए रखते हैं, और वो ऐसे नहीं करते। पहला ग्रंथियां उसकी पहली है, पहले प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी इस पवित्र बाइबल में आखिर के समय के बारे में बयान कर चुके हैं। ऐसा
होगा, लेकिन तुम वचन में बने रहना, वचन में बने रहना। अगर बने रहोगे तो निरंतर ऐसे ऐसे होगा। हम प्रभु के वचनों पे अमल करते, उस पर मनन करते नहीं। पढ़े पहला ग्रंथियों पहला अध्याय पहली है। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और भाई थियोफिलुस चार अध्याय पहले। मनुष्य हमें मसीह की सेवा और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। विश्वास योग्य परमेश्वर का आत्मा हमें क्या करता है? गाइड करता है, अगुवाई करता है कि हम परमेश्वर के वचन में बने रहें। पहली ग्रंथियों और उसका 4 अध्याय पढ़ा और पढ़े। ठीक है, अभी परमेश्वर के वचन में से पहला तीमुथियुस पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय। तीमुथियुस की पहली पत्री उसका 4 अध्याय और उसकी पहली आयत। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर के वचन में बने रहें, सत्य में बने रहें। वो हमें स्तर करेगा, हम बने नहीं रहते। तीमुथियुस की पहली पत्री और उसका 4 अध्याय उसकी पहली आयत। कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पहले ही हमें बता चुका। हम वचन को पढ़ें, अपने जीवनों में गौर करें, वचन पे मनन करें, तो हम भटकेंगे नहीं। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? आत्मा साफ अगुवाई करता है, साफ बोलता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है परमेश्वर के आत्मा द्वारा लिखा गया है और हम सब मनुष्यों के लिए लिखा गया है। हम इस पे सुने, चले, पढ़े, इस पे मनन करें और हम स्वतंत्र हो जाएंगे। तो परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है? आखिर के समय में, अंत में क्या होगा? बहुत सारे लोग क्या करेंगे? भरमाने वाली आत्माओं के अपना मन जो है शिक्षाओं की ओर लगाएंगे, उस पर लगाएंगे और विश्वास से फिर जाएंगे, अपने मन को फिराएंगे, परमेश्वर के वचन में बने नहीं रहेंगे। वो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कामनाओं के लिए, अपने ही स्वार्थ के लिए क्या परमेश्वर के वचन में बने नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है अगर तुम वचन में बने रहोगे तो ठीक मेरे चेले ठहरो, ठीक मेरे चेले ठहरो। तीमुथियुस की दूसरी पत्री, तीमुथियुस की दूसरी पत्री, तीमुथियुस की दूसरी पत्री और उसकी पहली है, पहले जाए की पहली है, तीसरा है, तीसरी जाए की पहली। सो परमेश्वर का वचन साफ हमें आगाह करता है, सिखाता है। तीसरा अध्याय, दूसरी पत्री, तीसरा अध्याय तीमुथियुस और उसकी पहली अध्याय की पहली है। और यह स्मरण रखिए, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, प्रेम मानने, कटुखानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, अपवित्र, दयारहित, श्रापित, दोषी लगाने वाले, असमयी, कठोर, भले के बैरी हैं। हालेलुया। परमेश्वर वचन सिखाता है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मनुष्य क्या है? आप स्वार्थी हो जाएगा।
और जो सत्य है सत्य से अपने मन को फिरा लें, उसमें बने नहीं रहें। अपने ही अभिलाषों के लिए, अपनी अभिलाषों के लिए आप स्वार्थी जो परमेश्वर के सत्य पे चलता है तो कठिनाइयाँ भी आती हैं, मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है बने। जो बने रहते हैं परमेश्वर उनके साथ, परमेश्वर उनके साथ रहता है, परमेश्वर उनकी सहायता करता है। तो हम लोग अंत के समय में ऐसा होगा। लेकिन हमने क्या करना है? परमेश्वर के वचन में, सत्य में, उसकी आज्ञा में बने रहना, आज्ञा में बने रहना, वफादारी में बने रहना, अधीनगी में बने रहना। पहली पत्री 4 के आयत पाठे से उसकी 7 और 8 आयत पढ़ेंगे बस। तिमोथियस की पहली पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 7 और 8। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी देगा जो उसके प्रकट होने को प्रिय मानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास में बना रहा हूँ, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ। अगर हम विश्वास में बने रहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा में बने रहते हैं, तो पहला तिमोथियस 4:8 है। तिमोथियस की पहली पत्री 4 अध्याय और 8 है। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य आप स्वार्थी हो जाएगा, माया का लोभी हो जाएगा, घमंड उसके जीवन में होगा, परमेश्वर की आज्ञा में बना नहीं रहेगा। तो यीशु मसीह ने कहा ऐसा आखिर के समय में, अंत के समय में होगा। तो अपनी अभिलाषों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य जो है वो परमेश्वर के वचन में, सत्य में बना नहीं रहता, उसकी आज्ञा में बना नहीं रहता है। बहुत से तो ऐसे हैं वो समय की वेट करते नहीं हैं, परमेश्वर की आवाज़ की वेट करते नहीं हैं, जैसे सामुएल ने की, और क्या कर रहे हैं? अपने स्वार्थ के लिए वो नाश के रास्ते चलते हैं, और क्या औरों को भी उनको दिया तो क्या है? बरवाने वाला रूह को बरवाने वाला क्या? सत्य क्या है? सत्य है परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर मार्ग, उसको के उसमें चले। जो नहीं चलता उसको क्या दिया गया? बरवाने वाली आज्ञा। प्रभु का वचन कहता है आप वचन में बने रहो, सत्य में बने रहो, तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप स्वार्थी, अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य आज क्या करता है? ना तो परमेश्वर के वचन में आप बना रहता है, आज्ञा में आप बना रहता है, और ना ही दूसरों को बने रहने देता है। लेकिन जो ऐसा करता है, प्रभु का वचन अभी पढ़ा है, देह की साधना का कोई ज्यादा लाभ नहीं होता। लाभ किस चीज का है? पढ़िए दोबारा फिर, किस चीज का लाभ? क्योंकि देह की
साधना से लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। कौन सी भक्ति? परमेश्वर की, जो परमेश्वर के सत्य पर चल के और फिर हम करते हैं। अगर परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसकी व्यवस्था का पालन करते हैं, उस पे मनन करते हैं और फिर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं और उसका फल जो है वो बहुत परमेश्वर के हजूर में बहुत और स्थिर है, वो हमें देगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कहना यही है कि आप सत्य में बने, सत्य में बनेगा। वो आपको स्वतंत्र करेगा पाप से, पाप की बीमारी से स्वतंत्र करेगा, अगर परमेश्वर की आज्ञा को अपने हाथों में रखोगे और उस पर चलोगे। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष देगा। स्वर्गीय